बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली आज हमारी कुछ सेलेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है। अमूमन ये होता है कि हम रिकॉर्ड्स एंटर करना सीख जाते हैं, जो लास्ट क्लासेस के अंदर सीखा। फिर हमने ये देखा कि हम स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर कैसे डाटा सेव कर सकते हैं। ठीक है। हमने वो भी अल्लाह का शुक्र है, वो चीज़ वो भी हमें सीखा। स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर डाटा किस तरह सेट करते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि लेट्स से यूज़र कहेगा कि यार आप ना इस कंडीशन पे कोई डाटा है वो डेटाबेस में फाइंड करो। ठीक है। तो जब हमें डेटाबेस में कुछ फाइंड करना होता है, सर्च करना होता है डेटाबेस में से, तो क्या करते हैं हम सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स को काम में लेकर आते हैं। सही है। सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थी। हमने शुरू में भी देखा था कि हमने एवरेज के थ्रू सेलेक्ट किया कि भाई असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। एवरेज देखना है मुझे, और इस तरह की चीज़ें कि मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की कि भाई मुझे यही चीज़ें अप्लाई करनी है, इस तरह से मुझे चीज़ें देखनी है कि डाटा इस तरह से हो। डाटा को मैं लेट्स से इस एस्पेक्ट से सर्च करूँ, इस एस्पेक्ट से सर्च करूँ। हमने यानी सेलेक्ट करने वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं कि हम इस एस्पेक्ट से सेलेक्ट करें, इस एस्पेक्ट से सेलेक्ट करें, उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स देखी थी। अब ऐसा करते हैं कि आज भी ना कुछ हम स्टेटमेंट्स यहाँ देख लेते हैं। ठीक है। और देन ये होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी उस नॉलेज के अंदर काफ़ी इजाफा हो जाएगा। और मैंने आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक इसलिए सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एसक्यूएल जॉइंस पढ़े थे। एसक्यूएल जॉइंस की प्रैक्टिस कर लें, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर जब आएंगे ना, ट्रिगर्स हो गया, स्टोर प्रोसीजर्स हो गया। ठीक है। और इस तरह की जो चीज़ें हुई, जब हम यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर आपके पिछले टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है। और अव्वल तो आज जब सेंटर आएंगे ना, तो आज सेंटर आने के बाद भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और आज सेंटर आने के बाद भी इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे और इसको बोर्ड पे करेंगे काम। ठीक है। तो बोर्ड पे लिखेंगे, बोर्ड पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे आज। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं हम सबसे पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ये डेटाबेस, और आज जुलाई है 14 तक है। या 14 जुलाई है। टाइमिंग टाइमिंग ऐसा कर लें कि आप लोगों की, मैंने आप लोगों को बुलाया हुआ था 3 से 4 में ना। ठीक है। तो आप बल्कि आप लोगों को 2 बजे से 3 बजे तक बुलाया हुआ है। ठीक है। तो 2 से 3 आ जाए। वैसे तो 2 से 5 बैठे मसला नहीं है, या 1 से 5 बैठे किसी भी वक्त आ जाए मसला नहीं है। और आज तो विजन के लिए बुलाया है, तो ऐसे प्रॉब्लम होगी भी नहीं इंशाल्लाह। आ जाए कम से कम 2 से 3 बजे तो कम से कम आप वहाँ मौजूद हो, ताकि वो 1 घंटा क्योंकि आप लोगों का है। 2 से 3 बजे तो कम से कम आप लोग वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है। और फिर उसके बाद भी कोई, अब आप वहाँ बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लोगों को कुछ पूछना है, तो मैं उसके बाद भी समझा दूंगा। बस वो टाइम स्पेसिफिक मैं आप लोगों की क्लास के लिए रख रहा हूँ। ठीक है। हम डेटाबेस का नाम इसी तरह से रख रहे थे। अच्छा नहीं, जुलाई 14 के नाम से कर रहा था मैं। फाइल। ठीक है। ये डेटाबेस मेरी क्रिएट हो गई, इसे यूज़ कर लेते हैं। जुलाई 14 F5। ठीक है। तो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, सारी कमांड वगैरह तो क्लियर हो गए। अब ऐसा करते हैं कि हम एक अदर टेबल बना लेते हैं। क्रिएट टेबल। ठीक है। और टेबल का नाम क्या रख देता हूँ, लेट्स से मैं रख देता हूँ उसका नाम एम्प्लॉय, टेबल एम्प्लॉय रख देता हूँ। TBL टेबल एम्प्लॉय। अब इसके अंदर कुछ फॉर्म्स रखना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने रखा EMP ID, और ये इंटीजर होगा। ठीक है। यानी इंटीजर टाइप होगी, यूनिक होगी ये। सही है। इसके अलावा मैं कॉलम एक और रखना चाह रहा हूँ,
और ये मैं रखना चाह रहा हूँ वालचार। नेक्स्ट इसके अंदर मैं कुछ कैरेक्टर्स देना चाह रहा हूँ। 50 डिजिट्स इसके अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं देना चाह रहा हूँ यूजर को सिटी। और सिटी के बाद में देना चाह रहा हूँ डेजिग्नेशन। अच्छा देखो, आज हमने क्या किया, आज हमने कोई भी एन वारचार यूज नहीं किया, आज हमने सारे के सारे टाइप्स जो है वो वारचार के साथ यूज किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते एन वारचार पे, हम वारचार भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। यानी अगर मैं कहूँ तो इट्स अप टू अस कि हम कौन सी टाइप यूज करें। बस अ, फर्क ये होना चाहिए कि इंटीजर ना यूज कर लें जहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखना है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, मैंने जो कहा है ना कि हम कौन सी टाइप यूज करें इट्स अप टू अस, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे इंटीजर भी यूज कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, कोई देखने वाला है हमें। ठीक है। So, अब कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास चार अराउंड तकरीबन चार मेरे पास फील्ड है। चारों की चारों फील्ड के अंदर इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉयज। सात और ये हमारा डेट से ये हिसाब है हमारे पास अराउंड मैनेजर है ये। ठीक है, फॉर्मेट बन गया। अच्छा, इस मरतबा लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं मल्टीपल डेटा रख रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं डेटा को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल लोग होंगे जो मैनेजर्स होंगे। सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, और मल्टीपल लोग होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगे। एक कंपनी के अंदर मल्टीपल डेजिग्नेशन होते हैं, नहीं एक डेजिग्नेशन एक से ज्यादा लोगों के पास भी होता है एक कंपनी के अंदर। ठीक है, अगर मैनेजर्स की बात करते हैं तो भाई कोई ब्रांच मैनेजर है, कोई कोई किसी चीज का मैनेजर है, तो मल्टीपल हमारे पास डेजिग्नेशन मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कोई स्टाफ में है, स्टाफ में है तो मल्टीपल लोग होंगे जो स्टाफ में हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो कोई मेरे पास है लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो मल्टीपल लोग हो सकते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर आमतौर पे एक ही बंदा होता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर तो मल्टीपल लोग कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकते हैं भाई, और दो क्या तीन लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर मैं कहूँ तो सीनियर वेब डेवलपर हो गया हमारे पास। सीनियर वेब डेवलपर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी के अंदर जाहिर है ऐसा नहीं होता, और मैंने यहाँ पे कह दिया मोबाइल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, अब बहुत सारे शहरों से लोग हैं, बस मल्टीपल एक बंदे एक एक
एक शहर से दो तीन लोग भी हैं, ठीक है। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट। ठीक है। हैदराबाद। हैदराबाद, सियालकोट। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ लाहौर नहीं आया। ठीक है। अब नेम्स तो चेंज करते रहना है। ठीक है, कोई 12 लोग हैं ये। ठीक है, ये कुछ डाटा हमने अभी यहाँ पर बना लिया है। और हमारी आईडीज भी डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नेम्स भी डिफरेंट है। बट डेजिग्नेशन ऑफ सिटीज वगैरह जो है वो मेरे पास यहाँ पर सेम है। ठीक है। इवन आप ये कर सकते हो कि अगर आप चाहो, ठीक है, तो हम नेम्स भी कहीं ना कहीं सेम कर सकते हैं, बट नेम्स आमतौर पर डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैंने नेम्स अभी सेम नहीं किया। इस पूरे डाटा के इंसर्शन के अंदर किसी को प्रॉब्लम कोई तो बताए। चलो शाम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। अच्छा, यहाँ तक भाई मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कोई तो। लेकिन शाम कोशिश किया करो कि थोड़ा सा जल्दी कनेक्ट कर जाया करो। खैर है, कोई मसला नहीं है, एक दो मरतबा का चलता है, बट रोज रोज का नहीं। यार ये जैन और अमान वगैरह क्यों नहीं आ रहे क्लास के अंदर, ये रेगुलर क्यों नहीं है लोग। जैन भी कुछ दिन रेगुलर होता है, फिर छुट्टियां इसकी स्टार्ट हो जाती हैं। अभी तो चले ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं कि ये हो जाएंगे, लेकिन आगे जो टॉपिक्स है ना वो प्रॉब्लम कर देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर S5 सेलेक्ट किया और ये सारा डेटा मेरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया। और मैं अब जरा S5 प्रेस करता हूँ। अब ये कुछ डेटा है मेरे पास जो कि मेरे टेबल में मौजूद है। इसके अंदर जरा देखें, एक ही यानी मल्टीपल लोगों का एक ही डेजिग्नेशन हो सकता है। ठीक है, मैंने इस तरह से सेट किया कि मल्टीपल लोगों का एक डेजिग्नेशन हो सकता है, मल्टीपल लोगों का सिटी सेम हो सकता है। ठीक है, बस नेम्स जो है वो सबके डिफरेंट है और आईडी सबकी डिफरेंट है। इसके अलावा
मल्टीपल जो मेरे एम्प्लॉयज है ना यहाँ पर, इनके नेम्स वगैरह डिफरेंट है, नेम और आईडी, बाकी सब कुछ सेम हो सकता है। दो बंदों का एक चीज, एक एक कोई रेजिग्नेशन हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं अपनी सेलेक्ट की स्टेटमेंट्स पर। तो आप लोग किस तरह करते थे अभी तक? सिंपल सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। बट अब थोड़ा सा अलग अंदाज में, लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने कराची वाले ना वो सब आ जाए, ठीक है। भाई हम एक शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और हमारी कंपनी कराची से वो हो रही है, कि हमारी कंपनी ने कहा है कि कराची के जितने यूजर्स है ना, उनको हम ट्रेनिंग पे भेजेंगे। लेट्स से दुबई भेजेंगे उनको एक ट्रेनिंग पे, यूएई में एक हमारा हमारी फर्म है, वहाँ पे हम उनको एक नया स्किल है उसकी ट्रेनिंग पे भेजेंगे, मिसाल है, ठीक है। तो हम कैसे सर्च करेंगे, ये कैसे उनका डाटा सर्च करेंगे? सेलेक्ट वेयर सिटी क्या हो, बस ये देखो, दो लोग हैं जिनका सिटी कराची है, ठीक है। दो लोग हैं जिनका सिटी लेट से कराची है। अच्छा, और चलो एक और चीज देखते हैं। अब इसका मतलब है सिटी पे ये लग गया तो डेजिग्नेशन पे भी ये लग सकता है। डेजिग्नेशन यानी दो सेम हो तो आप क्या कर सकते हो? सिटी वेयर सिटी लाइक, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे? ये ओ सॉरी, हाँ, एल और परसेंटेज, ठीक है। क्या हो गया? सिटी लाइक, अच्छा अच्छा, सिटी लाइक की स्पेलिंग गलत हो गई, अभी सेट हो गया, ठीक है। मैं यही कहूँ कि मैं एल लिख रहा हूँ तो ये गलत ही क्यों आ रही? देखो, मैंने लिखा सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर सिटी लाइक एल परसेंटेज, ठीक है। यानी ऐसे तमाम सिटीज, ऐसे तमाम लोगों का डेटा लेकर आ जाओ जहाँ पे सिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करता हूँ। 13 युसरा लाड़काना, ठीक है। ये भी मैनेजर है हमारी, इस वाले S5 से इनका डेटा भी इंसर्ट हो गया। अब जरा मैं एक क्वेरी चला के देखता हूँ। आओ, S5, तो अब आप लोग देखें मेरे पास डेटा कौन कौन सा आ रहा है। मेरे पास लाड़काना वाला डेटा भी आ रहा है, ठीक है। मेरे पास वो डेटा भी आ रहा है कि मेरे पास अब वो तमाम डेटा आएगा, लाहौर, लाड़काना, लेट्स से मैं कोई भी सिटी का नाम ऐसा हुआ, ऐसा कोई भी स्पेलिंग जो एल से शुरू होती होगी वो आ जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पर एल एल के लगा दूँ, तो कराची वाले जितने हैं ना, यानी जिनके नाम के से शुरू हो रहे हैं वो तमाम लोग आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये परसेंटेज बाद में लगा दें, मिसाल है,
और यहाँ लगा दें, यहाँ पे आई कर देता हूँ। अगर मैं परसेंटेज बाद में लगा दूँ, यानी पहले लगा दूँ और कीवर्ड बाद में कर दूँ, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो तमाम सिटीज, यानी ज़ाहिर है मैंने सिटी के ऊपर चेक किया हुआ है, तो वो तमाम सिटीज जो कि जिनके एंड में, जिनके नेम्स के एंड में आई आता होगा, वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उनका उनके यूजर सामने आ जाएंगे। सिर्फ कराची ऐसी सिटी है हमारी लिस्ट के अंदर जिसके यूजर्स जो है ना, यानी जिसका नाम, जिसके नाम के, जिसके नेम में आई आता है एंड में, ठीक है, तो सिर्फ कराची के जो यूजर्स है ना वो आएंगे। अच्छा, जबरदस्त। इसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं कुछ बीच का रास्ता निकालूं, ठीक है, मैं कुछ बीच का रास्ता निकालूं, ठीक है। तो अबे नेम पर आता हूँ मैं, हमने सिटी के तो काफी देख लिया, अब हम नेम की तरफ चलते हैं, ठीक है, वैसा हाल है, हम थोड़ा सा नेम की तरफ जाना चाह रहे हैं। लाइक वेयर नेम लाइक, ठीक है, और मैं नेम के साथ कुछ खेलना चाह रहा हूँ। क्या खेलना चाह रहा हूँ मैं? कोई रिजल्ट ही नहीं है, ऐसा कोई नाम जिसमें आई एस आता हो, ठीक है। मैं ए एच लिख देता हूँ, फिर नहीं, एच एस। एसन का नाम आना चाहिए था, ठीक है। एसन का नाम क्यों आना चाहिए था? क्योंकि एसन की स्पेलिंग के बीच में कहीं ना कहीं एच और एस आता है, ठीक है, इसलिए। चलो ऐसा करते हैं, मल्टीपल नेम्स ऐसे हो है, देखते हैं हमारे पास मल्टीपल नेम्स ऐसे हैं जिनके पास, जिनमें सेम वर्ड्स आते हैं। एच ए, शाहिद और शान में ना एच ए सेम है। शान का एस एच ए एन, देखो, शान का ये एच ए और शाहिद का एच ए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये दो नेम्स हैं ऐसे जिनमें बीच में एच ए आ रहा है। तो शान और शाहिद का डाटा मेरे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, डाटा को डिस्टिंक्ट करके उसको देखना, उसके हवाले से चीजें देखना, ठीक है। अच्छा, इसको फर्दर एक स्टेप अगर आगे ले जाना चाहें तो भाई थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। मैं कहूँ कि नेम में ए परसेंटेज डी, तो अहमद आना चाहिए इसके रिजल्ट में। देखो, अहमद और असद, यानी मैंने इससे कहा कि मुझे वो तमाम रिकॉर्ड सर्च करके ला दो डेटाबेस में से जिनके नेम्स में स्टार्टिंग में ए आता हो और एंडिंग में क्या आता हो, डी आता हो। अब बीच में कुछ भी उसके लफ्ज आ रहा हो, असद हो, आहद हो, अहमद हो, फाहद नहीं, सॉरी, हाँ, असद, आहद और अहमद ही मेरे फिलहाल ध्यान में आ रहे थे। तो इन इन ये इस तरह के जो नेम्स होते हैं, इसमें ए फर्स्ट में आ रहा है और एंड में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसे मुझे नेम्स ला, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी स्टेटमेंट में मजीद और चीज़ें, अब लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं डेटा सर्च करना चाह रहा हूँ सिर्फ कराची और लाहौर का, ठीक है। तो मैंने क्या लिखना है, कराची। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कराची और लाहौर वाले लोग आए। तो ये देखें,
रिजल्ट के अंदर कौन कौन आ रहा है? सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो कराची में या लाहौर में रहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 रिजल्ट लाहौर के हैं और 2 रिजल्ट कराची के। इसका मतलब है मेरे पास इतने ही एम्प्लॉयज हैं जो कराची और लाहौर में रहते हैं। सही है। वही ना कि आपको कभी भी नीड पड़ सकती है, या आपको कभी भी सोचना पड़ सकता है कि यार ये लोग मैं मुझे चाहिए। अब लेट्स से आप ये चाह रहे हो कि आप कंडीशन लगाओ। मैं चाह रहा हूँ कि कराची के वो तमाम लोग जो कि मैनेजर हैं, ठीक है, कराची में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, उनका रिकॉर्ड आ जाए। जबरदस्त। सिविल एम्प्लॉय वेयर सिटी क्या हुआ हमारा? कराची। ठीक है। एंड डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया। तो भाई एक ही बंदा है जो कराची में भी रहते हैं साहब, और वो मैनेजर भी हैं। ठीक है। अगर 2-3 रिकॉर्ड होते तो यहाँ पर वो दोनों तीनों रिकॉर्ड मुझे शो हो जाते और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। बट अभी यहाँ कितने रिकॉर्ड हैं? यहाँ पर मजमूई तौर पे टोटल देखा जाए तो एक ही रिकॉर्ड है। ठीक है। सही है। लेट्स से मैं कहूँ ऐसे तमाम लोगों का डेटा चाहिए जो या तो लाहौर में रहते हो या तो सियालकोट में रहते हो। ठीक? या तो लाहौर या तो सियालकोट। तो इसके अंदर आपको खुद भी अंदाजा है क्या आना चाहिए। और सियालकोट। मुझे शक था कि मेरे पास जो यूजर्स है ना, उनमें से या तो लाहौर में रहते हैं या तो मतलब एक यूजर है मेरा कि, ठीक है, अब मुझे शक है उसके ऊपर कि या तो वो लाहौर में रहता था या तो कराची में रहता था। ठीक है, या तो सियालकोट में या तो लाहौर में, इनमें से किसी एक शहर में रहता था। तो मैंने क्या किया, ऐसे लोगों का डेटा निकाल लिया कि जो लाहौर में या सियालकोट में रहते थे। मुझे लाहौर वालों का डेटा भी मिलेगा और मुझे किसका डेटा मिलेगा? सियालकोट वालों का भी डेटा मुझे यकीनन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे उन तमाम लोगों का डेटा मिले जो मेरे मतलूबा शहर में नहीं रहते। यानी जो मैं सिटी सेलेक्ट करूँ, रेट से मैं ये कह देता हूँ ये, मैं कह दूँ वो लोग तमाम आ जाएं जो कराची में नहीं रहते। जो कराची में नहीं रहते, सॉरी, जो कराची में रहते हैं। सिटी सिटी नॉट इक्वल टू, ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा जी। तो वो लोग तमाम है जो सिटी जिनका यानी सिटी कराची है। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग तमाम आ जाए जिनका सिटी कराची नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, बस यहाँ पे नॉट लिख दूंगा। जरा देखिए यहाँ पे कराची वाला कोई आ रहा है? यहाँ पे कराची वाला कोई नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे वो तमाम लोग आ रहे हैं जो सारे शहरों से हैं एक्सेप्ट दोज हु आर लिविंग इन कराची और दोज हु बिलोंग्स टू कराची। ठीक है। कराची के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब के सब यहाँ पे शो मुझे हो रहे हैं। ठीक है। लेट्स से मैं कुछ और चीज़ों का इसमें इजाफा कर देता हूँ। मैंने कहा, और ऐसे भी लोग वो में से ना आए जो कि डेजिग्नेशन,
वही डेजिग्नेशन वाला सीन, मैंने कहा जो मैनेजर नहीं है वो भी ना आए, जो मैनेजर है वो भी ना आए, तो रिकॉर्ड और कम हो गया। यानी जो कराची में है वो भी यूजर, उनका रिकॉर्ड भी शो ना हो, ठीक है, सबका रिकॉर्ड आ जाए एक्सेप्ट कराची वालों का, ठीक है, उनका भी ना आए। जो कराची से बाहर है उनका आ जाए सिर्फ, और जो मैनेजर्स नहीं है कराची के, बेशक कराची में हो ना हो। क्या नाम, मैंने कहा कि जो लोग मैनेजर्स नहीं है उनका भी रिकॉर्ड आ जाए, यानी उनका रिकॉर्ड ना आए जो मैनेजर है, ठीक है। फिर अच्छा, स्ट्रेंज, मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे मिनिमम जो आईडी है ना, ठीक है, वो देखो जरा, यहाँ पे भी देखना। बिकॉज इशू ये है कि मेरे पास कोई सैलरी वगैरह का सीन नहीं है, मैंने भी कोई एज वगैरह यहाँ पे नहीं रखी है, तो वरना मैं मिनिमम एज निकाल लेता है, लेकिन आप लोग मिनिमम आईडी चेक कर सकते हो, उसी से मिनिमम एज मिनिमम सैलरी वगैरह निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब देखो इस तरह से सेलेक्ट, ठीक है, और एक फंक्शन होता है मेन का, और इस मेन के फंक्शन में आपने बताना ये होता है कि आपने कौन से कॉलम पे इसे लगाना है। तो मेरे केस के अंदर मुझे लगाना है इसको EMP ID, ठीक है, EMP ID एज, मुझे सेलेक्ट करवाना है इसको एज अ मिनिमम आईडी फ्रॉम, ठीक है, अब वो सेलेक्ट वगैरह आ गया। तो देखो मिनिमम आईडी क्या है मेरे पास, मिनिमम आईडी है मेरे पास 12। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मिनिमम को मैक्सिमम में तब्दील करूँ ना, तो यहाँ पर एक मैक्सिमम आईडी मेरे पास क्या थी, मैक्सिमम आईडी थी मेरे पास 12, ठीक है। जैसे मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो एवरेज का भी एक फॉर्मूला होता है, ABG, यानी एवरेज का फॉर्मूला होता है ABG। एवरेज निकल गया। अच्छा जी, अब मैंने एवरेज आईडी भी निकाल ली, लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एवरेज जो है ना वो आईडी वो निकाल के दूँ यहाँ पर, तो मैंने लिख तो दिया है, अब मैं इसको ज़रा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये मेरी एवरेज आईडी निकल रही है जो कि 7 है, ठीक है। एवरेज आईडी के साथ साथ लेट से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये काउंट करूँ कि कितनी कितने स्टूडेंट हैं, कितनी आईडीज हैं टोटल, ठीक है। तो कैसे करूँगा वो, सेलेक्ट, अब देखो अगर तुम चाह रहे हो कि सब कुछ तुम्हें सजेशन के साथ मिले, ठीक है, तो तुम क्या करो, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर उससे पहले यहाँ पर आके लिखो एक फंक्शन होता है काउंट का, ये आपसे मांगता है उस कॉलम का नाम, मैं देता हूँ EMPI। तो मेरे पास टोटल कितनी आईडी है, मेरे पास है टोटल 13 आइटम्स है, ठीक है। मेरे पास टोटल कितना आइटम है, मेरे पास टोटल 13 आइटम्स है, सही है।
ये कुछ सिलेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जो कि हम काम में लेकर आते हैं आमतौर पे, ठीक है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। और काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम हो सके मैं क्लियर कर सकूँ ये सिलेक्ट स्टेटमेंट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी आप लोगों को तो मुझे बता सकते हैं, कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। फिलहाल क्लास आज की जो है मतलब लेक्चर आज से यहीं